नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि आ रही है पंजाब से। अब से कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में 19 सितंबर को शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका। हालांकि पहले ही कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन अपने साथ वो पूर्व विधायक भी लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और 19 सितंबर को ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पीएलसी यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने वाले हैं। कैप्टन के साथ साथ उनके करीबी पंजाब के 5 से 6 पूर्व मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो यहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान यानी कि अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार यहां पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व एमएलए हो या फिर गोवा में देख लें तो करंट एमएलए बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और अब ऐसे में अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो पार्टी उन्होंने बनाई थी विधानसभा चुनाव से पहले, पीएलसी पंजाब लोक कांग्रेस, उसका भी जो है विलय होगा और उसके साथ साथ जो तमाम विधायक उनके साथ शामिल हो रहे हैं, पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जनवरी 2020 में पंजाब भाजपा इकाई के प्रधान बने अश्विनी शर्मा का अब 3 साल का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2023 में खत्म होने वाला है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी ज्वाइन करने और पीएलसी के विलय के बाद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान उनसे पहले ही जो है नई राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर सकता है। और वहीं 117 सदस्य वाली पंजाब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल अगर बात की जाए तो मात्र 2 ही विधायक हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिशियली बीजेपी में आने से यहां पर काफी ज्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया था गठबंधन में, लेकिन अब बस सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जो है शामिल होने जा रहे हैं और ऐसा एक लंबे समय से राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि उनको बीजेपी में आना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तकरीबन उनकी 45 मिनट की मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी भी इनको जो है बीजेपी में देखा जा सकता है, लेकिन मीटिंग के बाद उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर निकलकर पंजाब लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय के संबंधी सवालों को नकारा था और कहा था कि ये अटकलें हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 30 अगस्त को अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तो अब ये दोनों मुलाकातों के बाद अमरिंदर सिंह जो है आखिरकार बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीएम के साथ हुई मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके पंजाब के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करके राज्य और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया है, जो हम दोनों के लिए हमेशा से सर्वप्रिय रहा है और रहेगा। इसके बाद से ही ये माना जा रहा था कभी भी बीजेपी में इनकी एंट्री देखी जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह, राज्य के करीब आधा दर्जन विधायक भी भाजपा में अपने साथ ला रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सुनील जाखड़ भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्यता लेंगे बीजेपी की। और इसी तरह पंजाब में भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कम विधायक हैं, पार्टी जो है वहां कमजोर दिखाई देती है बाकी राज्यों की तुलना में, लेकिन इन नेताओं को अपने पाले में करने के बाद वहां पर जरूर बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद से ही बीजेपी लगातार अपने दम पर पंजाब में मजबूती हासिल करने में जुटी हुई है। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 9 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है पंजाब में और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पाले में लाकर बढ़त हासिल करना चाहती है, राज्य में जो है अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। अगर बात की जाए तो जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी मिलकर के लड़े थे, एक साथ लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कांग्रेस से पंजाब के लोग दुखी थे, इसलिए वो सारा वोट जो कांग्रेस को जाता था वो कन्वर्ट हुआ आम आदमी पार्टी के पाले में। और विधानसभा चुनाव से पहले ही अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये पीएलसी यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को बनाया था। अगर बात की जाए तो इसी साल फरवरी महीने में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी ने एक साथ मिल करके जो है मैदान में उतरे थे। हालांकि वह खुद भी जो है अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, क्योंकि वो एक
नई पार्टी के साथ उतरे थे, जिसको जो है इतना समर्थन नहीं मिल पाया था, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद और ज़्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी पंजाब में। और खुद अमरिंदर सिंह वो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते आए हैं, तो अब ये जो है शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो पहले से बीजेपी का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ काफ़ी लंबा जो है गठबंधन रहा है, 24 साल तक गठबंधन रहा है। और बात की जाए तो वो 3 जो कृषि कानून आए थे उसके बाद से ही शिरोमणि अकाली दल ने ये गठबंधन तोड़ा था, अलग हुए थे। उस समय पंजाब बीजेपी के नेता भी इस गठजोड़ को जारी रखने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अकालियों के साथ उनकी भूमिका हमेशा से ही जो है वो एक छोटी पार्टी के रूप में बीजेपी की हमेशा से वहाँ पर पंजाब में पकड़ रही है। 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब में बीजेपी को मात्र 20 से 25 सीटें मिलती थी लड़ने के लिए, हमेशा शिरोमणि अकाली दल ज़्यादा सीटों पर लड़ता था। और वहीं ये गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने जो है खुद टेक ओवर किया, खुद हैंड ओवर लिया और अकाली दल से अलग हुए सुखविंदर डिडसा की पार्टी संयुक्त सैड के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस से उस समय जो वोट छीना गया वही कन्वर्ट हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और कांग्रेस के पूर्व नेता अमरिंदर सिंह, जिन्होंने नवंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, सितंबर 2021 में दरअसल उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य की कमान सौंप दी गई थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के कारण कांग्रेस नेतृत्व से अमरिंदर सिंह के मतभेद बहुत ज़्यादा जो है पहले से ही चल रहे थे, जिसको लेकर के सितंबर में जब उनसे मुख्यमंत्री पद छीना गया उसके बाद उन्होंने नवंबर में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। लेकिन यहाँ पर अब अमरिंदर सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि ये शायद इसीलिए अलग हुए हैं अमरिंदर सिंह क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अगर बात की जाए पंजाब कांग्रेस की तो पंजाब कांग्रेस में अलग अलग गुट देखने को मिले थे। एक अमरिंदर सिंह के साथ एक तबका था, एक तबका जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी उनके साथ, और वहीं एक गुट जो है उसको नवजोत सिंह सिद्धू लीड कर रहे थे जिनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 3 गुट होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि शायद इसीलिए अमरिंदर सिंह जो है हमारी पार्टी का दामन छोड़ करके अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है। तो हो सकता है आने वाले समय में वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी में आ जाएं या फिर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ कर दें। लेकिन ये हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। उन्होंने पार्टी का विलय तो किया लेकिन विलय किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, यानी कि जो कांग्रेस की इस समय अगर बात की जाए स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ज़मीन पर काफ़ी कम सांसद है, हर जगह उनका वोट बैंक लगातार तेज़ी से गिरता जा रहा है। इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वो लोगों के साथ दोबारा से जुड़ सके। लेकिन अगर बात की जाए उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एमएलए इस समय पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए गोवा की तो गोवा में भी हाल ही में 11 में से 8 मौजूदा विधायक बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। तो यहाँ एक तरफ अगर बात की जाए, अगर इसको राजनीतिक विशेषज्ञों के नज़रिए से देखा जाए तो उनका मानना है कि कांग्रेस को जो है इतना लंबा प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद ही ये लोग आकर के मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का अभियान जो है वो खुद ही कांग्रेस के नेता चला रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक और झटका अब लगता हुआ अरविंद केजरीवाल को भी, क्योंकि पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार विवादों के घेरे में खड़ी हुई है। खासतौर पर जो ये अब एडवर्टाइजमेंट का उनका फंडा आया है कि एक दिन में 100 करोड़ रुपए पानी की तरह जो बहा दिया गया, और कहीं ना कहीं पंजाब के लोग भी अब इस चीज़ से त्रस्त हैं कि पहले वादे कुछ और किए गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से चेंजिंग मोड में दिखी। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर पानी पैसा की तरह बहाया जा रहा है, लोगों को सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही, लोगों का वेतन उनको समय पर नहीं मिल रहा। राज्य में अगर बात की जाए तो कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद फ्री रेवड़ी यहाँ पर बांटने की बात की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और वही उसका अभी लोगों को लग रहा है कि क्या हमने सही किया था भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद पर लाकर या फिर गलत किया था। उसको लेकर के अभी विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर लगातार घेरा जा रहा है मुख्यमंत्री
भगवंत मान को, और साथ में ही जो BMW को लेकर के, प्लांट को लेकर के जो झूठे दावे किए गए, उससे कहीं ना कहीं मजाक उड़ा है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अमरिंदर सिंह हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल, और इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी में आने से कितना ज्यादा मजबूत होगा पंजाब भारतीय जनता पार्टी का यूनिट, या फिर अमरिंदर सिंह को पंजाब की जगह सेंटर में आकर के जो है नेशनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी स्थान देगी? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।